आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है मोली और भोली से रिलेटेड, जो कि टीएस ग्रेवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम रीड करना शुरू करते हैं ताकि कुछ डिटेल का हम पता कर सके और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोली और भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000। यहाँ पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है मोली और भोली ने वो कितनी है 20,000 10,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है 6% पर एनम चार्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन में इनका शेयरिंग रेशियो भी बताया गया है जो कि है 2:3। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,500 रुपीज है। अब जो बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो किस वजह से करते हैं, इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं सिर्फ उस वजह से। अब वो केसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वो है क्या, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। अगर पहला केस हम पढ़े यहाँ पे तो वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सेकंड जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी तो उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब वो कहते हैं कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करो। प्रॉफिट के अगेंस्ट मींस जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है और जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसके बाद अगर कंपनी में लॉस निकल रहा है तो लॉस निकालो, कोई बात नहीं, तो चार्ज करो। लेकिन दूसरे में क्या था कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, चार्ज करना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में शेयर कर देंगे। कैसे करेंगे, हम केस 1 कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें कि हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में है कितना 1,500 रुपीज। और अब डेबिट साइड की एंट्री लिखनी है हमें जिसमें कि हमारे पास क्या चीज गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल कितनी है 20,000 है। 20,000 इंटू कितना परसेंट, 6% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 1,200 रुपए निकलेगा। इसके बाद दूसरा पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 10,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट 6%, कितना इंटरेस्ट निकलेगा 600 रुपए। तो अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा 1,800 रुपीज हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि जो प्रॉफिट है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट है और ये नहीं कहा गया कि चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन में हमारा प्रॉफिट कम पड़ेगा हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। वो कैसे करेंगे, अभी हमने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 1,200 और 600, इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने निकाला 1,200 और 600। अब इसे क्या करते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है, 0 से 0 गया, देन 6 वन टाइम एंड ये 2। सो क्या बन गया, रेशियो बन गया 2:1। तो अभी मैंने क्या कहा था, जब भी हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी अब इस क्वेश्चन में पहले केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टोटल करते हैं 1,500, बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे 1,500, और जो 1,500 रुपीज है जो कि है 1,500, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी रिमूव दिस, ओके कंटिन्यू करते हैं। 1,500 रुपीज इंटू 2/3, क्यों, क्योंकि 2:1 हमने निकाला था, ठीक है। तो कितना आएगा 1,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्या है 1,500 रुपीज इंटू 1/3, जो कि कितना आएगा 500 रुपीज। तो हमारा बढ़ गया, यहाँ पे हम आईओसी ही लिखेंगे, तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हम बांट देंगे 2:1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दो पार्टनर का 1,000 और दूसरे का 500 और टोटल आ जाएगा 1,500। ये था हमारा केस 1 का। केस 1 में हमारा जो 1,500 का और आंसर है वो इस तरह से आएगा। अभी चलते हैं केस 2। केस 2 में कहा गया है कि इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉस आ रहा है तो निकालेंगे, प्रॉफिट के अगेंस्ट जाएंगे। तो अभी क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, सेम फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम लिखेंगे 1,500, किस चीज का लिख रहे हैं, प्रॉफिट का लिख रहे हैं, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, डेबिट साइड की एंट्री लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। तो कितना कितना इंटरेस्ट निकला था, जितना भी निकला था इस बार हम पूरा वही लिख देंगे,
हमारा कितना आया था, 1200 रुपए आया था और 600 रुपए आया था, तो टोटल कितना हो गया, 1800 रुपए। कौन सी वैल्यू बड़ी है, डेबिट साइड की बड़ी है 1800, तो बैलेंसिंग इसी का यूज करेंगे 1800 और बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे। जो भी साइड ग्रेटर होती है उसी का बैलेंस फॉरवर्ड होता है हमेशा। तो 1800 माइनस 1500 कितना होगा बताओ, 300 होगा। ठीक है, अब इस 300 को क्या करा हमारा, ये लॉस निकल गया। डेबिट साइड आंसर आता है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आंसर आया तो लॉस। अभी क्या लिखेंगे, बाय कैपिटल लॉस या फिर लॉस ट्रांसफर्ड। अब ये 300 रुपीज को हमें क्या करना है, पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में बांटना है। वो कि कितना था, वो था 2:3, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो 2:3 में हम इसे बांट देंगे, यानी 2/5 और 3/5 में। तो कितना कितना आएगा, आएगा आंसर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद 120 और 180। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, मोली और भोली वाला। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।